बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ फॉर पीसीएस, पीएमएस एंड सीएसएस। तो आपको याद होगा हमारा इंडिविजुअल कल्चर का लेक्चर चल रहा था। तो मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको कल्चर पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया कि कल्चर और सोशलाइजेशन क्या होती हैं, फिर आपको मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए, ठीक है, जिसमें एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म को मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद अब मैं आपको इसी सिलसिले के अंदर से आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ाने लगा हूँ सोशियोलॉजी के। ये देखने में तो 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस हो सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन आ भी चुका है। एक दफा तो क्वेश्चन ये था कि एसिमिलेशन एंड एक्लचरेशन में क्या डिफरेंस है। तो वो जो 3 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ने हैं वो आपके पास है एसिमिलेशन, एक्लचरेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। उस पढ़ाने से पहले कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो बच्चे कह रहे हैं उनको मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ, मैं पॉल साइंस जो बच्चे कह रहे हैं उनको मैं पॉल साइंस में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो काइंडली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। मैं कोई इंशाल्लाह कोई टीचर जो है ना इंगेज करता हूँ जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लेक्चर दे सके, ठीक है। तो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि जिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं वो वेट करें। बाकी पॉल साइंस और यूएसए का कुछ बच्चों ने कहा, तो डेफिनेटली यूएसए मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये एक दफा हमारा क्रिमिनोलॉजी और ये सोशियोलॉजी खत्म हो जाए, उसके बाद हम यूएसए स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था कि आपको क्या यूएसए पसंद नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे हिस्ट्री से लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं ये डेफिनेटली कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप काइंडली मुझे टाइम दें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेट आपने एक वर्ड सुना होगा, एसिमिलेट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी के अंदर और सोशियोलॉजी के अंदर ये टर्म थोड़ा डिफरेंटली यूज होता है। तो ये किस तरीके से आपके पास इसमें यूज होता है, आपके पास सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिफरेंटली तौर पे यूज इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन्स और जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो आते हैं किसी दूसरे कल्चर के अंदर, ठीक है, और वहां पे आने के बाद जब वहां पे रहते हैं तो वो उनकी क्या करते हैं, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को, थिंकिंग को, बिहेवियर को, बेसिकली जो ऑलरेडी जो मेजोरिटी कल्चर, मेजोरिटी ग्रुप वहां पे रह रहा होता है, तो उनकी वे ऑफ लाइफ को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या आप इसको यूं भी सकते हैं कि एक कल्चर ए है, एक ग्रुप ए है, ठीक है, जो कि मेजोरिटी कल्चर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, और एक आपके पास माइनॉरिटी कल्चर है या माइनर कल्चर है बी। तो जो बी जो कल्चर है वो आपके पास जब ए कल्चर के साथ यानी कि एसिमिलेट करेगा, रहेगा, तो वो क्या करेगा, मेजॉरिटी कल्चर की जो मेजर कल्चर है उसकी नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल को क्या है वो अडॉप्ट करेगा। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस वेयर बाय द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ डिफरिंग एथनिक हेरिटेज आर एब्जॉर्ब इनटू द डोमिनेंट कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो आपके पास एथनिक हेरिटेज होगा, जो डिफरिंग होगा, जिनकी नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, उनके कल्चर डिफरेंट होगा, वो जब डोमिनेंट कल्चर में आकर रहना स्टार्ट करेंगे तो जो कुछ भी उनके अंदर प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन होगा, जो चेंजिंग आएंगे किसमें, नॉर्म्स में, एटीट्यूड में, वैल्यूज में, ठीक है, इन शॉर्ट देयर वे ऑफ लाइफ के अंदर, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। The process of assimilating involves taking on the traits of the dominant culture to such a degree that the assimilating group becomes socially indistinguishable from other members of society। होता यूं है कि जो माइनर कल्चर होता है और जो मेजर कल्चर होता है, माइनर कल्चर जब मेजर कल्चर के अंदर आके रहना शुरू करता है और उनको इस तरीके से एसिमिलेट करता है उनकी नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स को, कि आप दोनों में फर्क ही महसूस नहीं कर पाते कि दोनों में फर्क क्या था, यानी कि माइनर कल्चर के लोग कौन से हैं और मेजर कल्चर के लोग कौन से। आप यूं कहेंगे ये तो एक ही कल्चर है, ठीक है, वो इसी तरीके से एसिमिलेट करते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है, अच्छा, यानी कि जो एसिमिलेशन है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्लचरेशन, ठीक है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल इस एक्लचरेशन को जरा ना 5-10 मिनट के लिए पॉज पे रखें, ठीक है। ये क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्लचरेशन है एसिमिलेशन। मैं आपको बताता हूं कैसे है।
ऑल्दो द एसिमिलेशन में बी कंपेल्ड थ्रू द फोर्स। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि एसिमिलेशन हमेशा विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती कि मैं एक माइनॉरिटी ग्रुप हूं, ठीक है, और मैं आता हूं किसी मेजर कल्चर के अंदर और वहां पे आके उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को खुशी खुशी कबूल कर लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा जो एसिमिलेशन होती है ना, ये जो वॉलंटरली होती है ना, उसके अंदर ना रेयर चांसेस होते हैं कि जो आने वाला जो ग्रुप है ना वो अपनी पिछली तमाम प्रैक्टिसेस को भूल जाए, बिल्कुल ही भूल जाए। ऐसा नहीं होता इसके अंदर वो अपनी जो ट्रेड्स होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, ठीक है ना, उनके जो एस्थेटिक प्लेयर्स होते हैं, उनके तमाम के तमाम ना उनमें कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी जरूर होती है। कंप्लीटली तौर पे एसिमिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। एक बात। नंबर 2 ये कि ये वॉलंटरली भी हो सकती है और ये बाय फोर्स भी हो सकती है। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि आजकल पाकिस्तान का स्टांस ये है कश्मीर पे कि डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है मोदी कश्मीर की, इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली वहां पे वो हिंदू मेजोरिटी रीजन उसे बनाना चाहते हैं। तो वो इसे फोर्सफुली तौर पे करना चाहते हैं, ठीक है, एथनिक क्लिंजिंग करके कश्मीरीज की, उसके बाद वहां पे वो अपनी मेजोरिटीज, अपने हिंदूज को वहां पे क्या नाम है, वहां पे एसिमिलेट करना चाहते हैं, वहां पे उनको परमानेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं उनकी। आजकल आपने बड़ी मेम्स भी देखे होंगे कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि इंडियंस जो है वो कमेंट कर रहे हैं, ओके अब तो हमारी कश्मीरियों से शादी होगी, अब तो हम कश्मीर जाएंगे, वहां जाके हम शादियां करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके आपके पास ये आपको सोशल मीडिया पे ये एक वेव नजर आ रही है, ठीक है। तो एक कल्चरेशन की यहाँ पे आप एग्जांपल ये ले सकते हैं डेफिनेटली कि फोर्सफुली ये आपके पास एक एग्जांपल आ जाएगी। जिस तरह के अंदर रोहिंग्या क्राइसिस आपके पास जो हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी कि एथनिक क्लिंजिंग करके उसको वाइप आउट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक कल्चरेशन की आपके पास एक एग्जांपल है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो ये बेसिकली डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये केमिस्ट्री की टर्म है, जब यानी कि दो चीजें, यानी कि दो डिस्टिंक्ट चीजें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लें या फिर दो सोल्यूशन ले लें। चले मैं आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊं, दो सोल्यूशन हो जो डिस्टिंक्ट हो, उनको आप मिलाएं आपस में तो एक प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। सपोज आपके पास N2 को मिलाएं तो आपके पास NO2 बन जाए, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास सोल्यूशन होगा, ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी आपके पास कल्चरेशन होगा, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्टिव जो आपके पास कल्चर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसके अंदर सालों लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी इसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सदियां गुजर जाती है इस प्रोसेस को होने में, ठीक है। हाँ, अगर कोई फोर्सफुली करना चाहे तो वो फिर एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फोर्स इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए क्या वजह बनती है, एक कल्चरेशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। देखिए एक्सोगेमी, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अपने ट्राइब, अपने क्लैन, अपने जो बिरादरी है उससे हट के दूसरे जगहों पे जाके शादियां करते हैं। तो वो एक कल्चरेशन होती है। जब दूसरी घर की जो लड़कियां हैं वो आपके सोसाइटी, आपके कल्चर के अंदर आती हैं तो वो आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज और आपके एटीट्यूड्स को अडॉप्ट करती हैं, बट इट डजंट मीन कि वो अपनी पुरानी जो वैल्यूज है उनको छोड़ दें, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपके पास एक्सोगेमी यानी कि ट्राइब से बाहर, यानी बिरादरी से बाहर, अपनी कास्ट से बाहर शादियां जो की जाती है, एक्सोगेमी है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा रेयर देखने को मिलता है। यहाँ तो कत्लो गारत हो जाता है। टॉलरेंस क्या है, जब सोसाइटी के अंदर जितनी टॉलरेंट सोसाइटी होती है ना, उतने ज्यादा एसिमिलेशन के चांसेस होते हैं, यानी कि आने वाला भी अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को भूल सकता है। और जो मेजर जो कल्चर ग्रुप जो वहां पे रहता है, उनके अंदर इतनी टॉलरेंस होती है, वो दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं कि हाँ जी, हम कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर बिलीफ रखते हैं, ठीक हो गया। मल्टीकल्चरिज्म मैंने आपको बताया था कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स का एक साथ रहना, दैट्स कॉल्ड मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। माइग्रेशन हो जाना, ठीक है। अब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना, माइग्रेट के बहुत फैक्टर्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो वहां पे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। सोशल के अंदर आपके पास एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज आती है, सैनिटेशन सिस्टम आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। और आपके पास इकोनॉमिक, मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल, जैसे कि माइग्रेशन होती है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन क्या होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, ओके। जब ये माइग्रेशन का मैं पूरा टॉपिक है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह की इसकी मजीद टाइप्स हैं।
ओके, एजुकेशन हो सकती है जी, ठीक है, एजुकेशन ऐसे हो सकती है ना, मैंने बताया ना सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो एजुकेशन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का भी आपको बता दिया। ओके, तो ये मेरे ख्याल मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। आ जाते हैं जी एक्लचरेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखें एक्लचरेशन क्या होता है कि इसमें एक कल्चर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरे जो मतलब यानी कि जो अनदर ग्रुप के जो बिहेवियर और उनकी जो कल्चर वैल्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, मैं इसको आपको ना जरा पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा हूं एसिमिलेशन के फर्क से। देखिए एसिमिलेशन में क्या था कि ग्रुप ए मेजर ग्रुप है और ग्रुप बी जो है माइनर ग्रुप है। माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप के अंदर आया, रहना शुरू किया, अपनी पुरानी वैल्यूज थी उनको भूल गया। आइडियली बोल रहा हूं, आइडियली, जो रियलिस्टिकली होता है वो नहीं, जो आइडियली डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं। आया, अपनी पिछली नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स, बिहेवियर को भूल के तमाम मेजर कल्चर की तमाम वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया। ओके, यहां पे सिर्फ एक चीज को हटा दें कि एक्लचरेशन के अंदर होगा जो आने वाला ग्रुप है ना, वो वाइल स्टिल रिटेनिंग देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, वो अपना जो कल्चर है ना उसको वो कभी भी पूरी तरीके से भूलेगा नहीं, उसको रिटेन करेगा। ये फर्क है एसिमिलेशन और एक्लचरेशन की डेफिनेशन के अंदर। Acculturation is the process through which a person or the group from one culture comes to adopt the practices and the values of another culture while retaining their own distinct culture। सारी डेफिनेशन वही है सिवाय एक लास्ट वाले पॉइंट के। ओके जी, this process is most commonly discussed regarding a minority culture adopting elements of the majority culture, as it typically the case with the immigrant group that are culturally or ethnically distinct from the majority in the place टू विच दे आर इमिग्रेटेड। देखें जो इमिग्रेंट्स होते हैं यानी कि जहां से वो आते हैं, इमिग्रेंट यानी कि अगर पाकिस्तान में कोई आएगा तो वो इमिग्रेंट कहलाएगा। पाकिस्तान के लोग जहां जिस कंट्री में जाएंगे तो वो वहां जाके इमिग्रेंट कहलाएंगे। तो जहां जो हमारे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारी मेजोरिटी पाई जाती है हमारे कल्चर की, तो उनकी क्या है, माइनॉरिटी है। तो वो क्या करेंगे, उनका एक एथनिकली डिस्टिंक्ट होंगे वो हमसे। तो वो क्या करेंगे, जब अपनी वैल्यूज को छोड़कर वो यहाँ पर आएंगे और हमारी वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे, बट देयर will be some traits, norms, attitudes and values that they will retain with perspective to their own distinct culture, ठीक है, तो उनको रिटेन करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्लचरेशन। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने, एक्लचरेशन टू वे प्रोसेस होता है। जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी ग्रुप ही मेजॉरिटी का जो ग्रुप है उसकी वैल्यूज को अडॉप्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। माइनॉरिटी की वैल्यूज भी मेजॉरिटी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है जब वो हमारे यहाँ पे रहते हैं तो जिन इलाकों में हिंदू मेजॉरिटी रहती है और वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी भी रह रही होती है, तो आप देखेंगे दोनों के अंदर ना कुछ ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर ना कॉमननेस आपको नजर आएगी, ठीक है। वो उनके त्यौहार में शरीक हो रहे होंगे और उनके तरह के लफ्ज बोल रहे होंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक दफा जब स्टार प्लस के ड्रामों का बड़ा अरूज था तो यहाँ पे बड़े लोग हिंदी के डायलॉग बोलते थे। बहू और जो क्या नाम है सास है, उनकी जो आपस में बातें होती थी उसको बड़ा कॉपी किया जाता था, नमस्ते बोल दिया जाता था, ठीक है, आप मेरी चिंता ना करें। तो इस तरह की ना जो वर्ड्स होते हैं ना, तो इनकी क्या होती है, ये एक्लचरेशन टू वे प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की और मेजॉरिटी माइनॉरिटी की दोनों की ट्रेड्स, वैल्यूज और नॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इट कैन हैपन एट बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल लेवल एंड कैन अकर एज अ रिजल्ट। अब क्या होता है कि अब इंडिविजुअल लेवल पे कैसे होगा कि आप एक हिंदू, एक पर्सन जिसको आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक पर्सन बी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट हो जाता है इन पर्सन, और दोनों के अंदर एक कल्चरेशन होती है। दोनों एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी जो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को ना वो आप क्या करते हैं, एसिमिलेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, एक कल्चरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो सकता है, ये इन पर्सन हो सकता है। ओके, उसके बाद आपके पास कॉन्टेक्ट थ्रू आर्ट के थ्रू हो सकता है, लिटरेचर के थ्रू और मीडिया के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो, सॉरी यूं बोलेंगे, फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं, जो इसके अंदर यानी कि जो मीडियम प्रोवाइड करते हैं, अच्छा वर्ड इसके लिए मीडियम होगा, जो मीडियम प्रोवाइड करते हैं एक्लचरेशन के अंदर। ओके, उसके बाद आपके पास स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स ऑफ एक्लचरेशन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी 2 मिनट जरा होल्ड करके रखिए एक्लचरेशन का जो वो कॉन्सेप्ट था, तो वही कॉन्सेप्ट था। अब होता क्या है कि जो आउटकम है ना, एसिमिलेशन इज द आउटकम ऑफ एक्लचरेशन,
ठीक है, एसिमिलेशन का पूरा पूरा तरीके से हो जाना, ठीक है ना, वो एक कल्चरेशन की आउटकम है। वो कैसे है जी, अब एसिमिलेशन को देख लेते हैं। मैंने वैसे तो बता दी, दोबारा रिपीट कर देता हूं। दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन लिटिल टू नो इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन मेंटेनिंग द ओरिजिनल कल्चर एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस इज पुट ऑन फिटिंग इन एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द न्यू कल्चर। अच्छा, एसिमिलेशन में क्या होता है, ग्रुप ए जो कि मेजर कल्चर है, ग्रुप बी जो माइनर है, तो माइनर वाला जब ग्रुप ए के अंदर आता है तो उसे अपनी कोई फिक्र नहीं होती अपने कल्चर की। क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिटिल टू नो इंपॉर्टेंस इज प्लेस ऑन मेंटेनिंग द ओरिजिनल कल्चर। उनको अपनी नहीं होती कि यार हम अपना कल्चर को मेंटेन करें, नहीं, वो कहते हैं ठीक है जी, हम इस ग्रुप के अंदर आगे रहने लगे, अब हम इसी कल्चर को लेके चलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर कि जो आने वाला जो ग्रुप होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, यानी कि आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, ओके ये माइनॉरिटी का है, ये मेजोरिटी ग्रुप का है, नहीं, वो इसी तरह एसिमिलेट होते हैं, जस्ट लाइक आइडियल। ठीक है, आइडियल वे के अंदर जो एसिमिलेशन होती है वो इस फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, ये पता कहां होता है, जब मेल्टिंग पॉट्स इनटू विच न्यू मेंबर्स आर एब्सॉर्ब। ठीक है, ये ऐसी सोसाइटी, अब आपने क्वेश्चन भी आया होगा, आपने कहीं देखा होगा बहुत जगह पे, वहां पे लिखा होता है अमेरिकन्स आर द मिक्सिंग एंड मेल्टिंग पॉट्स, इस तरह करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं भूल रहा हूं क्वेश्चन एग्जैक्टली स्टेटमेंट, बट उसमें मेल्टिंग पॉट्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, एथनिक सिटी के लोग पाए जाते हैं, और एक सोसाइटी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वो रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको ये बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कॉलोनीज थी उनकी, तो जो कॉलोनीज के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन से उससे क्रीड से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो वो जब साथ में मिलके रह के एक, इसलिए बोलते हैं ना वन नेशन ग्रेट नेशन। ठीक है, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा ये, तो वो इसीलिए होता है, वो अमेरिका की अमेरिकन सोसाइटी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जी सेपरेशन क्या है, दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन लिटिल टू नो इंपॉर्टेंस इज प्लेस ऑन एम्ब्रेसिंग द न्यू कल्चर एंड हाई इंपॉर्टेंस इज प्लेस ऑन मेंटेनिंग द ओरिजिनल कल्चर। इनको ये होता है कि भाई माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मेजर ग्रुप में आएगा, तो वो ये कहेंगे हम इस न्यू कल्चर की किसी भी वैल्यू को, किसी भी इसकी नॉर्म्स और एटीट्यूड्स को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमें अपना, हमारा जो अपना जो कल्चर हम उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेशन, यानी कि माइनर और जो मेजॉरिटी होती है वो दोनों के दोनों अपने कल्चर को, अपनी कल्चर वैल्यूज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी करते कैसे हैं, इसके करने का तरीका ये हो सकता है कि जैसे ही वो इस दूसरी सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं, ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं न्यू कल्चर को। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन, दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन बोथ मेंटेनिंग द ओरिजिनल कल्चर एंड अडॉप्टिंग टू द न्यू वन आर कंसिडर इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि ओरिजिनल जो कल्चर है हम उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो आने वाले जो मतलब यानी कि दोनों ग्रुप रेडी करते हैं कि वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करें, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करें, तो दोनों के दरमियान में क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, लेकिन दोनों अपने अपने कल्चर को अपने पास रखें, मेंटेन रखें। ओके जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट किस चीज पे दी जाएगी कि दोनों इस चीज के ऊपर एग्री करें कि हम दोनों अपने कल्चर की इंटीग्रेशन करेंगे। ओके जी, आपके पास क्वेश्चन भी आया था, कल्चर डाइवर्सिटी कैन लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन, आपके पास पीएमएस 2019 का पेपर है ये। ओके जी, ये जी मैंने नीचे लिख दिया, इसका आप इसको पढ़ लीजिएगा काइंडली। दिस इज द कॉमन स्ट्रैटेजी ऑफ कल्चरेशन एंड कैन बी ऑब्जर्व अमंग मैनी इमिग्रेंट्स कम्युनिटी एंड दोज विद द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द एथनिक और द रेशियल माइनॉरिटी। ठीक है, ये उनमें ज्यादा पाई जाती है, एथनिक और रेशियल माइनॉरिटी के अंदर जिनकी हाई प्रोपोर्शन होती है ना, उनमें ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसी सोसाइटी को, जो जिस तरह की सोसाइटी है जिसके अंदर इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है, इसी को हम मल्टीकल्चर सोसाइटीज भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीकल्चर कम्युनिटी। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं इसे। दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय दोज हु प्लेस नो इंपॉर्टेंस ऑन आइदर मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल कल्चर और अडॉप्टिंग द न्यू वन। ठीक है, ना ही उनको कोई ये फिक्र होती है कि हम ओरिजिनल कल्चर को मेंटेन करें, ना ही उनको इस पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम जो हमारा पुराना है उस पे और जो आने वाला जो न्यू कल्चर है उस पे दें। दिस इज रिजल्ट दैट द पर्सन ऑफ द ग्रुप इज मार्जिनलाइज्ड, पुश्ड असाइड, इनको ओवरलुक कर देते हैं, पुश कर देते हैं, फॉरगॉटन हो जाते हैं, तो इसको मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ ये कहां पे होती है कि सोसाइटी में जहां पे ना कल्चर एक्सक्लूजन होती है, इस प्रैक्टिस होती है, यानी कि कल्चर एक्सक्लूजन मतलब यानी कि कल्चर को बाहर फेंका जाता है, ठीक है। दस मेकिंग डिफिकल्ट और अन अपीलिंग फॉर अ कल्चर डिफरेंट पर्सन टू इंटीग्रेट। तो डिफरेंट कल्चर के जो लोग होंगे वो जब हमारे इस सोसाइटी मेजर ग्रुप के अंदर आके होंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना, दोनों में एक्सेप्टेंस नहीं है ना। वो ओरिजिनल कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं ना वो न्यू को करना चाहते हैं। तो मार्जिनलाइज्ड बोलेंगे इसको, मार्जिनलाइजेशन बोलेंगे। हम बोलते हैं ना मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जिनको पुश फेंका होता है, दीवार के साथ लगाया पड़ा होता है। ट्रांसम्यूटेशन जी, दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय दोज हु प्लेस इंपॉर्टेंस ऑन बोथ मेंटेनिंग देयर ओरिजिनल कल्चर एंड ऑन अडॉप्टिंग द न्यू वन, ठीक है। मेंटेन करें आप दोनों ओरिजिनल कल्चर को भी, अडॉप्ट करें न्यू कल्चर को, बट रैदर इंटीग्रेटिंग टू डिफरेंट कल्चर इनटू देयर डेली लाइव्स, ठीक है। ऑन इंपॉर्टेंस देते हैं, हु प्लेस इंपॉर्टेंस ऑन मेंटेनिंग बट रैदर इंटीग्रेटिंग टू डिफरेंट कल्चर इनटू देयर डेली लाइव्स। वो यूं कहते हैं कि यार एक काम करो, आप अपने कल्चर को देखो, हम न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, इस बजाय इसके कि आप हमारे कल्चर में आओ, हम आपके कल्चर में, यानी कि दो डिफरेंट कल्चर चल रहे हों हमारी डेली रूटीन में, उससे अच्छा तो हमारा ये दोज हु डू दिस क्रिएट अ थर्ड कल्चर। तो वो क्या करते हैं, एक थर्ड कल्चर क्रिएट कर लेते हैं, अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू वन, ठीक है। ओल्ड और न्यू वन का जो आपके पास वो होगा, ब्लेंड होगा, मिक्सचर होगा, वो आप थर्ड कल्चर कहला देंगे। वो कहेंगे जी इससे अच्छा है कि हम दोनों डिफरेंट क्यों करें, हम इसको ब्लेंड कर देते हैं, ओके जी। अकोमोडेशन किसे बोलते हैं जी आपके पास, देखिए अकोमोडेशन आपके पास वैसे तो हम कहते हैं जी अकोमोडेट करें, ठीक है ना, एडजस्ट करें के वर्ड में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर इस तरह इस्तेमाल होता है। ऑकबर्न आपके पास एंड निमकॉफ, ये दो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी है जी। ये कहते हैं द एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स और ग्रुप। मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि हॉस्टाइल इंडिविजुअल और ग्रुप का क्या मतलब है। पहले आप एक डेफिनेशन लिखेंगे, लुंडबर्ग की डेफिनेशन है, द एडजस्टमेंट विच पीपल इन ग्रुप्स मेक टू रिलीव द फटीग एंड टेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या होता है कि सोसाइटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर एक सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब होता क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सारी जिंदगी तो रहने वाला है नहीं, ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे उसे कहने सॉल्व होना है। तो अब सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है। अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाए कि सारी जिंदगी तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रहना नहीं, एक ना एक दिन तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सोसाइटी में, ताकि सोशल ऑर्डर आ सके, ठीक है, तो कुछ उसके ना तरीकेकार होते हैं जिनके ऊपर अमल किया जाता है। आगे चल के बताता हूं। अकोमोडेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन विच वी गेट यूज्ड टू द फैक्टर दैट आर लाइकली टू लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट आइदर बाय फोर्स और हैबिट और शेयर और डिजायर टू लिव एंड टू लेट लिव। अब इसमें क्या होता है, हम इस तरह इंटरेक्शन करते हैं उन फैक्टर्स को अकोमोडेट करने के लिए जो आगे चल के वजह बन सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का सोसाइटी के अंदर। तो उन जो फैक्टर्स हैं जो वजह बन सकते हैं, उनको बाय फोर्स, बाय हैबिट, शेयर, ठीक है, इनर्शिया के थ्रू, डिजायर टू लिव एंड लेट लिव, जी और जी में दो के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम उन्हें क्या कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यूं होता है कि जस्ट सपोज कि हम जब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली एडजस्टमेंट का नाम ही है, ठीक है, एडजस्टमेंट का ही नाम अकोमोडेशन है। आप न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ठीक नहीं लग रही होती, तो आप क्या करते हैं यार, एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, थोड़ी बर्दाश्त करते हैं, थोड़ी सुन लेते हैं, थोड़ी अपनी सुना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक विन विन सिचुएशन बन जाती है, ओके जी। तो ये अकोमोडेशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अच्छा इसमें यूं होता है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो ऑपरेट करती हैं, जो कि पीस को ना वो इंश्योर करती हैं। द फोर्स मेकिंग फॉर पीस एज दोज मेकिंग फॉर वॉर आर कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग। वो जो अब देखें पूरी दुनिया के हिसाब से, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो कि पीस चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो कि वॉर चाहती हैं। आपके पास यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि पीस चाहती है, ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पीस चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज जानबूझ के जो है ना वो वॉर की फिजा कायम रखते हैं। आपके पास आपको पता ही है कि यूएसए ईरान के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉर्थ कोरिया और यूएसए के दरम्यान चल रहा है, रशिया और यूएसए में थोड़ी बहुत टसल चलती रहती है, इंडिया पाकिस्तान में टसल चलती रहती है, ठीक है। तो पीस वाली फोर्सेज भी हैं और वॉर वाली भी हैं, ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ वॉर टू अ कंडीशन ऑफ पीस में कम इन न्यूमरस वे।
वो कहते हैं वॉर से पीस की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से, वो जी हम देखेंगे। ये आपके पास ये आगे वो फैक्टर्स, ठीक है जी। आपके पास है कॉर्सियन, आपके पास है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जस्ट सपोज के डोमिनेंट जो कल्चर होगा, ठीक है, वो फोर्स इस्तेमाल करेगा, यानी कि ना फोर्सफुली वो कोर्सी यानी कि फोर्स इस्तेमाल करेगा किसके ऊपर, फ्रेजाइल पार्टी के ऊपर या फिर माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर, ताकि ना वो उसकी मर्जी की कंडीशन को अडॉप्ट कर ले और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। ओके जी। एक कोर्सियन का एग्जांपल आप इधर भी ले सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे हो रही है, कश्मीर के अंदर हो सकती है, वहां पे जबर ही हो ना, जुल्म ही हो रहा है ना, ठीक है जी। आप हमारे जुल्म सितम को माने और जैसे हम कहते हैं वैसे जिंदगी गुजारे। सॉरी जी। उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या होता है कि दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों, यानी कि जिसको कहते हैं गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। ओके जी, यानी कि विन विन सिचुएशन होती है। कुछ वो छोड़ देते हैं, कुछ ये छोड़ देते हैं, कुछ उनको मिल जाता है, कुछ उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन बना के आपके पास अकोमोडेशन की जाती है। आर्बिट्रेशन, इसमें क्या होता है, दोनों ग्रुप आपस में फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए सालसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल ट्रंप भाई जो है, बाबा ट्रंप, वो हर रोज जो है वो आर्बिट्रेशन की पेशकश करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जो है वो आपके जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी ये हमारा बायलैटरल मसला है, हम इसको देख लेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि आर्बिट्रेटर सालसी हो सकता है, वो हेल्प आउट कर सकता है, दोनों की मर्जी से वो कुछ ना कुछ किसी डिसीजन पे लेकर आएगा। बट अगर वो आर्बिट्रेटर कोई फैसला करता है तो वो ऑल इन ऑल नहीं होगा, वही सब कुछ नहीं माना जाएगा। आर्बिट्रेशन के फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है जी। द कन्वर्जन आपके पास क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक के बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज को पकड़ के कन्वर्ट कर देते, कन्वर्जन हो जाते हैं। और नॉर्मली तौर पे ये होती किनकी है, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप होता है, जो कि माइनर ग्रुप होता है, जो मार्जिनाइल और फ्रेजाइल किस्म का जो ग्रुप होता है, उस बेचारे की कमबख्ती आती है और वो जो है ना उसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कुर्बानी देनी होती है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम सब्लिमेशन एक तरीका है, इसमें क्या करते हैं जो हमारा कन्फ्लिक्ट होता है ना उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हम ना यूं एक फैसला किया जाता है दोनों पार्टीज के दरमियान में, यार हम इसको, ठीक है ना, इस तरह रिवर्ट करेंगे कि ये नॉन एग्रेसिव बन जाए, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नॉन एग्रेसिव इन नेचर बन जाए, यानी कि इसकी जो एग्रेसिवनेस की जो इंटेंसिटी है ना वो बेसिकली कम हो जाए। जब वंस यानी कि हम इसको एग्रेसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा लेंगे तो हमारे पास अकोमोडेशन के लिए, बात करने के लिए, बाकी ऊपर वाले वेज को यूज करने के लिए हमारे पास एक रास्ता बन जाएगा। अच्छा, ये होता है कि सारे मिलके भी होते हैं। जस्ट सपोज के पहले सब्लिमेशन होगी जी, हम नॉन एग्रेसिव मोड पे चले जाते हैं, ओके जी चलेगा। उसके बाद क्या होगा जी, आर्बिट्रेटर हम कर सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ हो सकते हैं। तो ये मिले जुली कहानी है जी। आपके पास ये 5 फैक्टर्स थे जो आपके पास अकोमोडेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। मैं एट द एंड आपको जल्दी से ना एसिमिलेशन और एक्लचरेशन का डिफरेंस बताया। तो देखिए नंबर 1 जी, एसिमिलेशन जो है वो 1 वे प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो आपके पास एक्लचरेशन होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है। ओके जी। एसिमिलेशन जो आपके पास होती है वो उसके अंदर जो आने वाला जो ग्रुप होता है वो अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स को सबको छोड़कर आता है। लेकिन एक्लचरेशन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, वो छोड़कर नहीं आता अपनी तमाम नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, ठीक है। और आपके पास ये जो परफेक्ट आपके पास जो एग्जांपल है एसिमिलेशन की वो यानी कि एक्लचरेशन के अंदर आएगी, यानी कि एक्लचरेशन के अंदर ही एसिमिलेशन आती है। ओके, तो दोनों को आप इंटरचेंजिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि दोनों को आप एक जैसे तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जो इसके अंदर जो एक्लचरेशन होती है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि डोमिनेंट ग्रुप जो होता है और जो माइनॉरिटी ग्रुप के दरमियान में कल्चरेशन होती है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है वो आपके पास डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। और ये रिवर्ट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इन केस के माइनॉरिटी मेजोरिटी और मेजोरिटी माइनॉरिटी, यानी कि दोनों की वैल्यूज, नॉर्म्स और एटीट्यूड को अडॉप्ट कर सकते हैं। यूं ही नहीं है कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मेजोरिटी होगा, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट थे डिफरेंस के जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, आप एसिमिलेशन की आप अगर एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो लिख लें। ऑकबर्न निमकॉफ ने ही ये डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये अकोमोडेशन की भी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स once dissimilar become similar and identified in their interest and outlook। पहले वो दोनों मुख्तलिफ थे, उसके बाद मिले,
सिमिलर हो गए। अब उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, और उनकी जो आउटलुक है वो हमारी क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी है, आप पहचान नहीं सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल है कि माइनर कौन है और मेजॉरिटी वाला कौन है जी। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर था, काइंडली इसको जरूर देखिएगा। कि मैं आपको एक बात बता दूं कि वो टाइम चला गया जब सीधे सीधे क्वेश्चन आते होते थे, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। आप 19 का और 18 का पेपर उठा के देख लें, कॉन्सेप्ट उसने उठाया सिर्फ एक कल्चरेशन को ले लेगा, वो एक कल्चरेशन के ऊपर कोई ना कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू डाल के आपको इसको पेश कर देगा आपके सामने क्वेश्चन का। तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको एलेबोरेट कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे सोसाइटी के ऊपर। ठीक है जी, तो काइंडली कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सीधे सीधे डिफाइन कल्चर, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है, इस तरह के सवाल नहीं आने वाले। कल सवाल आएंगे जो कि आपके पास क्या होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे इन अ सेंस, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इसके सोशियोलॉजी के, जो कि मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है हम सोसाइटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और होपफुली जो सोसाइटी का जो टॉपिक है वो हमारा एक ही लेक्चर के अंदर हो जाएगा। मैं डिटेल 1 घंटे का लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, तमाम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव, इसकी टाइप्स, किस तरह सोसाइटी इवॉल्व हुई, ठीक है, तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हैं सोसाइटी के, सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके अंदर बताऊंगा कि कौन सी थ्योरी सोसाइटी के बारे में क्या क्या कहती है। ठीक है, फिर एवोल्यूशन बताऊंगा कि सोसाइटी टू सोसाइटी कल्चर किस तरीके से डिफरेंट करता है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, हॉर्टिकल्चर एंड पास्चुरल सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल है, उसके बाद आपके पास अब जो टाइम चल रहा है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का चल रहा है। तो इंशाल्लाह तमाम की तमाम आपको ये सोसाइटीज जो कुछ भी है ये डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली ये जो यूट्यूब चैनल है ये उन लोगों के लिए मतलब ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो लोग घर बैठ के तैयारी करते हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में उनको शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।